इंटरनेशनल मुद्दे भी अभी जो है भारत में हावी हो गए हैं। इजराइल फिलिस्तीन की जंग, हालांकि ये मुद्दा जो है 1948 में ही जब से ये आज़ादी मिली है इन देशों को, और तब से ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आपको भी पता है कि किस प्रकार से वॉर छिड़ गई थी 1948 में। उसके बाद तो ये मैटर कभी जो है सुलझा ही नहीं है। यूएन ने वहाँ पर सीज़फायर का जो है उल्लंघन की शर्त भी रखी, उसके बाद भी लगातार हमले होते आए हैं और आज 1 साल वापस पूरा हो गया है। लास्ट जो युद्ध हुआ था उसके बाद में प्रकार के जंग होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें हजारों लाखों लोग बेगुनाह मारे जाते हैं। उसका विरोध करने के लिए कोई नहीं खड़ा होता कि आपने ये कर्म किए, इस वजह से आज लाखों हजारों करोड़ों लोग मारे गए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, फिलिस्तीन और इजराइल का जो ताज़ा युद्ध हुआ है, इंटरनेशनल मुद्दे भी अभी जो है भारत में हावी हो गए हैं। इजराइल फिलिस्तीन की जंग, हालांकि ये मुद्दा जो है 1948 में ही जब से ये आज़ादी मिली है इन देशों को, और तब से ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आपको भी पता है कि किस प्रकार से वॉर छिड़ गई थी 1948 में। उसके बाद तो ये मैटर कभी जो है सुलझा ही नहीं है। यूएन ने वहाँ पर सीज़फायर का जो है उल्लंघन की शर्त भी रखी, उसके बाद भी लगातार हमले होते आए हैं और आज 1 साल वापस पूरा हो गया है। लास्ट जो युद्ध हुआ था उसके बाद में अभी क्या लग रहा है कश्मीर में जो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है कि हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुसलमान अब वापस से लोग कह रहे हैं कि संदेह के घेरे में है। शिया सुन्नी की लड़ाई है, या ये भारत को कहाँ से वापस से हिजबुल्ला का घर बना रहे हैं, भारत में कहाँ से नसरुल्लाह का मातम मनाया जा रहा है, उनके लड़ाई है। अपन कहाँ, क्या लगता है मुसलमान कहाँ है? देखो, सबसे बड़ी बात ये है, दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी अरब कंट्री के मुस्लिम देश हैं, उनमें रोज आए दिन, आज से नहीं सदियों से आए दिन उनके बीच जो है तकरार होता रहता है, जंग होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जब इस प्रकार के जंग होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें हजारों लाखों लोग बेगुनाह मारे जाते हैं। उसका विरोध करने के लिए कोई नहीं खड़ा होता कि आपने ये कर्म किए, इस वजह से आज लाखों हजारों करोड़ों लोग मारे गए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, फिलिस्तीन और इजराइल का जो ताज़ा युद्ध हुआ है, जम्मू कश्मीर का, जम्मू साल बाद सोच, लेकिन हरियाणा के जो चुनाव के तारीख भी बदले गए, सारे कुछ किए गए, सारे इंतजाम किए गए, लेकिन हमारा चुनाव आयोग कैसे फेल हो गया कि मत प्रतिशत जो है कि इतना जो है कि निचले स्तर पे जा रहा है, जो कि आज भारत के कई राज्यों के भी चुनाव हो चुके हुए हैं, इन सब से जो है कि हरियाणा का मत प्रतिशत ये 52 के लगभग जो है, ये अति निंदनीय सोचनीय बात है कि हमारा चुनाव आयोग कर क्या रहा है यार, इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करता है, ये है वो है। क्या कारण? लोगों का आत्मविश्वास जो है ना, ये नेताओं के प्रति खत्म हो चुका है। लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र की ही तो ये हार हो रही है, लोकतंत्र को ही तो नुकसान पहुंच रहा है कि लोग मत डालने के लिए नहीं निकल रहे। आप अपने मत का अधिकार नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर कौन सी कुंठा है, कौन से आपके अंदर की जो है कि अंतरात्मा, आपकी भावनाएं जो है उद्वेलित कर रही है कि आप मत डालने के लिए नहीं जा रहे हो, मतदान केंद्रों पे नहीं जा रहे। हम ये भी देख रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ एलजी को फटकार लगा रही है दिल्ली में कि भाई साहब, जो विधायी शक्ति यहाँ पर पार्षदों के पास में जो एमसीडी की शक्तियाँ हैं उनको उनका इस्तेमाल करने दो। आप एलजी हो, आप क्यों ज़बरदस्ती उसमें घुस रहे हो, उनकी शक्तियों के बीच में अपनी शक्तियाँ लगा रहे हो, लोकतंत्र बोल रहे हो, आप गला घोट रहे हो इस तरीके से। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात सर्वोपरि है। जिस बात को हमारा सुप्रीम कोर्ट कह देता है, हमारे चीफ जस्टिस कह देते हैं, हमारे उच्चतम न्यायालय कह देते हैं, वो देश के लिए एक नज़ीर पेश होता है। लोग, समस्त दलों के नेता उसकी सराहना भी करते। क्या लग रहा है फिर ये एलजी के मतलब पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है क्या दिल्ली में, विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करने की उनको? जहाँ तक दिल्ली की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के, दिल्ली के नेताओं को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ी लंबी लड़ाई के बाद एक अधिकार दिया था, एक अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिया था, जिसे अध्यादेश ला करके सदन के अंदर जो है कि उसको विलुप्त खत्म कर दिया गया, उस अधिकार को छीन लिया गया। उस अधिकार को छीन लिया गया। लोकतंत्र की तो यहाँ किरकिरी की जा रही है। देखिए, लोकतंत्र का तो सरासर ये अपमान हो ही रहा है जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया
तो हमें कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि लोकतंत्र नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कौन से फैसले जो है सही दे दिए। आप एक बताओ, एक गरीब आदमी का तीस्ता सीतलवाड़ का हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने उसे अरेस्ट करने का आदेश जारी कर दिया। ऐसा छुट्टी का दिन था शनिवार का, ऐसा कौन सी आफत पड़ गई, अगर वो अरेस्ट हो जाती और वो जेल चली जाती तीस्ता सीतलवाड़, ऐसा क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है का रात को ही छुट्टी वाले दिन विशेष जज बैठाया, है ना समझ में, विशेष जज बैठाया और उसे एक जज ने रिजेक्ट कर दिया तो दूसरा जज डबल बेंच बना दी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो बनता है कि अगर हम लोकतंत्र, इस देश के लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में भी बनना चाहिए। सुप्रीम, हाँ, क्यों नहीं, जो संविधान के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक नहीं है, संविधान के रक्षक उस दिन होते सुप्रीम कोर्ट जिस दिन इस देश में सेकुलरिज्म जो कांग्रेस ने 1976 में संविधान का बलात्कार करके जोड़ दिया था, जबकि भारत के, सुनो, तो 50 बार उस गलती के लिए माफी मांगी है। माफी नहीं है, सेकुलर और सोशल नहीं मांगी ना, कांग्रेस ने नहीं मांगी ना। इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को उंगली नहीं उठा सकते हैं। आप पूरा हाथ उठा रहे हैं हमारा। हाँ, तो ये तो गलती है इनकी। क्यों है सुप्रीम कोर्ट में नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट जब सरिया कोर्ट आ गया, जो इस देश में जब सरिया कोर्ट आ गया, तब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है इस देश में। सुन लीजिए, अरे चचा सुनिए ना, सरिया से आपका वक्फ बोर्ड चल रहा है, सरिया से आपका वक्फ बोर्ड चल रहा है। वक्फ बोर्ड में जो एक जन बैठते हैं ना, उसमें इस्लामिक स्कॉलर होते हैं जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में चलता है। ठीक है, ये 300 आर्टिकल 373A और 373B का उल्लंघन है, मगर इनको नहीं पता। ये जो सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं ना, अगर सरिया लॉ इस देश में क्यों आया, सरिया कोर्ट इस देश में क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पवन कल्याण है, वो भी कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार है, संविधान देश के के अनुसार अंदर है। जो भी और कानून सुप्रीम है कोर्ट संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार है। भारत सुप्रीम कोर्ट भारत का संविधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भारत का संविधान नहीं है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रक्षक। सुनो, यदि संविधान का रक्षक होता तो इस देश में जो हमारे मठ और मंदिरों पर जो हमारा धार्मिक अधिकार है, वो क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसे घोषित, ये अवैध असंवैधानिक घोषित किया? क्योंकि मुसलमान ईसाई अपने धर्म के पैसे पर आने वाले, एक मिनट, अपने मुझे बोलने दो, मठ और मंदिरों का पैसा ही सरकार क्यों लेती है अपने अंडर में, और मस्जिद मदरसों का पैसा और जितने भी क्रिश्चियनों के जितना भी वो है उन पर क्यों नहीं हक जताती है चर्चों पे? एक मिनट, तो ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलता है? ये अभी एक राजनीति चली है कि पवन कल्याण है, वो भी कह रहे हैं कि अब जो है एक हिंदू सनातन रक्षण बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, इस तरीके की बोर्ड निसंदेह होना चाहिए। इस बेईमान कांग्रेस ने और उसके संरक्षित कुछ लोग हैं, उन्होंने कभी भी इस देश के सनातनियों के साथ में भला नहीं किया, हमेशा सनातनियों के साथ ही गद्दारी की है कांग्रेस ने तो, और दी। अरे भाई साहब, ये देखो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैं नहीं कह रहा, सीईसी प्रमुख ने खुद सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है। जो समानता का सिद्धांत है हमारा, कि अगर आप तनख्वाह इमामों को दोगे तो बिल्कुल मुन्ना खान जी, अभी आपको भी पता है तमाम यहाँ पर तो बहस छिड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, टीका टिप्पणी है।